हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं BIOCH 311 और आज के इस वीडियो में अपना टॉपिक होगा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं कायिक संकरण। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या कायिक संकरण। तो ये आपके एग्जाम में 15 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इस टॉपिक को समझने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए प्रोटोप्लास्ट के बारे में कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। मतलब इसे अपने इस प्रकार बना सकते हैं, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल, कि ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। और लास्ट ईयर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था 1 नंबर में कि साइटोप्लास्ट क्या होता है, साइटोप्लास्ट। तो साइटोप्लास्ट क्या होता है, ऐसी प्लांट सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, साइटोप्लास्ट। तो ये आपके दोनों जो टर्म है क्लियर होनी चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है और साइटोप्लास्ट क्या होता है। ये तो अभी लास्ट ईयर ही पूछा था एग्जाम में कि साइटोप्लास्ट क्या है, ऐसी प्लांट सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है उसे अपने साइटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं प्रोटोप्लास्ट के बारे में कि प्रोटोप्लास्ट टर्म किसने प्रोवाइड की थी। प्रोटोप्लास्ट टर्म किसने प्रोवाइड की थी, तो साइंटिस्ट का नाम है हेनस्टेन। ये जो साइंटिस्ट है हेनस्टेन, इसने सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट टर्म प्रोवाइड की थी। फिर आता है कि सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को किस वैज्ञानिक ने ऑब्टेन किया था या प्राप्त किया था, कि सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को किस साइंटिस्ट ने ऑब्टेन किया था या प्राप्त किया था। मतलब कि ये एक नॉर्मल प्लांट सेल है जिसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहला ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने इसकी सेल वॉल को रिमूव करके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया था। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम है E.C. कॉकिंग। E.C. कॉकिंग ने सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को ऑब्टेन किया था या प्राप्त किया था। ये दोनों साइंटिस्ट आपने याद रखने हैं, E.C. कॉकिंग और हेनस्टेन। तो अब अपने देखते हैं कि कायिक संकरण क्या होता है या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन अपने किसे बोलते हैं। तो वह प्रोसेस जिसके अंदर दो अलग अलग स्पीसीज या दो अलग अलग वैरायटीज के जो प्लांट होते हैं, मान लो ये अपने पास 2 प्लांट हैं इस प्रकार, ये एक प्लांट है A नंबर, ये है अपने पास दूसरा प्लांट। ठीक है, अपने इन दोनों प्लांट से इसकी जो सोमैटिक सेल है या कायिक कोशिका है उसको अलग कर लिया। कौन सी सेल को अलग कर लिया अपने, उसकी सोमैटिक सेल को। मतलब इस प्रकार ये उसकी सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन और ये उसमें न्यूक्लियस और दूसरा सेल ऑर्गेनेली, और ये प्लांट है नीचे वाला, ये इसकी सोमैटिक सेल है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ये इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये प्रोटोप्लास्ट A है और ये प्रोटोप्लास्ट प्लांट सेल, ये प्लांट सेल A है और ये प्लांट सेल B है। और कौन सी सेल है, सोमैटिक सेल। इन दोनों जो सेल्स हैं इनका अपने क्या प्राप्त करेंगे, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ये प्रोटोप्लास्ट A और ये प्रोटोप्लास्ट B। मतलब अब इनमें यहाँ पर जो सेल वॉल है वो क्या है, एब्सेंट है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन अपने किसे कहते हैं कि जब 2 अलग अलग स्पीसीज के या 2 अलग अलग वैरायटीज़ के जो प्लांट होते हैं उनके प्रोटोप्लास्ट को आपस में जोड़कर, ठीक है, कि ये इनके प्रोटोप्लास्ट हैं, जब इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को अपने आपस में जोड़ देंगे A और B के, मतलब तो ये प्रोटोप्लास्ट क्या कहलाएगा, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, और इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से ये क्या है, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, और इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से जो न्यू प्लांट बनेगा
उस न्यू प्लांट को अपने क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट। और इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब दो अलग अलग स्पीसीज या दो अलग अलग वैरायटीज़ के जो प्लांट होते हैं उनके प्रोटोप्लास्ट को आपस में जोड़कर जब अपने सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दोबारा अपने इसकी डेफिनेशन फिर रिपीट करते हैं कि जब दो अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग वैरायटीज़ के जो प्लांट हैं उनके प्रोटोप्लास्ट को आपस में जोड़कर सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट तैयार करते हैं तो उस प्रोसेस को अपने बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर आपने एक साइंटिस्ट याद रखना है, कॉलरसन। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट है वो तैयार किया था। कॉलरसन ने क्या किया था कि दो प्लांट थे, कौन कौन से, निकोटियाना टैबेकम, मतलब ये भी एक तंबाकू का ही प्लांट है, निकोटियाना टैबेकम, और निकोटियाना इसकी दूसरी स्पीसीज है निकोटियाना लैंक्सडॉर्फी। ठीक है, तंबाकू की दो अलग अलग स्पीसीज हैं। इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज करके सबसे पहले सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट तैयार किया था। किसने किया था, कॉलरसन ने। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट किसने डेवलप किया था, कॉलरसन ने। और कौन से प्लांट यूज किए थे, निकोटियाना टैबेकम और निकोटियाना लैंक्सडॉर्फी। ठीक है, अब अपने इसके प्रोसीजर को समझते हैं कि कैसे अपने एक सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने हेडिंग लगाते हैं स्टेप्स ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो पहला स्टेप आएगा, फर्स्ट स्टेप आएगा इसमें आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट मतलब अपने जो नॉर्मल प्लांट सेल है उस नॉर्मल प्लांट सेल से अपने प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक प्लांट सेल है, ये उसकी सेल वॉल, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, उसका न्यूक्लियस। ठीक है, एन किसको शो करता है, उसके न्यूक्लियस को। इस प्लांट सेल से अपने को क्या प्राप्त करना है, एक प्रोटोप्लास्ट। तो उसका मेथड क्या होगा, देखिए अपने यहाँ से सेल वॉल को रिमूव करना है। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो सेल वॉल को रिमूव करने के लिए अपने जो सेल्यूलेज और पैक्टिनेज, कौन से एंजाइम काम में लेते हैं, सेल्यूलेज और पैक्टिनेज एंजाइम की हेल्प से अपने सेल वॉल को डीजनरेट करती हैं। लेकिन ये एंजाइम इसकी सेल मेम्ब्रेन को डीजनरेट ना कर दें या सेल मेम्ब्रेन को नष्ट ना कर दें, इसलिए उस सॉल्यूशन के अंदर अपने कैल्शियम क्लोराइड, सार्बिटोल एंड मैनिटोल, ठीक है, इन तीनों केमिकलों को अपने ऐड करती हैं। ये तीनों केमिकल क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डीजनरेट होने से बचाते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी या स्थायित्व प्रदान करते हैं। कि उस सॉल्यूशन में कौन कौन से केमिकल होंगे, सेल्यूलेज, पैक्टिनेज, कैल्शियम क्लोराइड, सार्बिटोल और मैनिटोल। ठीक है, फिर अपने देखते हैं कि उस सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी। तो उस सॉल्यूशन की पीएच होगी 4.7 से 6। टेम्परेचर कितना होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितने टाइम के लिए अपने इस सेल को उस सॉल्यूशन में रखेंगे, तो लगभग 16 से 18 घंटे। ठीक है, तो जब अपने किसी प्लांट सेल को इस सॉल्यूशन में इतने टाइम के लिए रखते हैं तो अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, एक प्रोटोप्लास्ट। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप था, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, कि अपने एक प्लांट सेल से प्रोटोप्लास्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने इस मेथड का यूज़ करके प्लांट सेल से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर सकते हैं। इन केमिकल की अपने को रिक्वायरमेंट होगी। तो अब अपने पास प्रोटोप्लास्ट आ गया, तो अब अपने क्या करेंगे, दो अलग अलग स्पीसीज़ के या दो अलग अलग जो भी प्लांट्स हैं अपने पास,
उनके प्रोटोप्लास्ट को अपने आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड अपनी हेडिंग क्या होगी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। सेकंड हेडिंग अपनी क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को अपने कैसे जोड़ेंगे, मान लो अपने पास दो प्रोटोप्लास्ट हैं, प्रोटोप्लास्ट ए और यहां पर है अपने पास प्रोटोप्लास्ट बी। इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को आपस में जोड़ना है। ठीक है, तभी तो अपने को हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिलेगा और सिमेट्रिक हाइब्रिड प्लांट बन पाएगा। तो इनको जोड़ने के तीन मेथड हैं, अपने एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है PEG मेथड। PEG मेथड, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये PEG क्या है। इस PEG की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल ये क्या करता है, दोनों प्रोटोप्लास्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसीलिए अपने PEG को फ्यूसोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूसोजन। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज फ्यूसोजन, फ्यूसोजन क्या है। तो फ्यूसोजन अपने किसे कहते हैं, PEG को। क्यों कहते हैं कि दोनों प्रोटोप्लास्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो अपने इस केमिकल की हेल्प से कैसे दो प्रोटोप्लास्ट आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर अपने केमिकल लेते हैं PEG और उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, लगभग 28 से 50%। ठीक है, और लगभग अपने 30 मिनट के लिए दोनों प्रोटोप्लास्ट को इस सॉल्यूशन में रखते हैं, जिससे क्या होता है कि दोनों प्रोटोप्लास्ट पास पास आ जाते हैं। ठीक है, दोनों प्रोटोप्लास्ट पास पास आ जाते हैं। अब जिसे अपने कह सकते हैं 30 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट एग्रीगेशन, मतलब प्रोटोप्लास्ट जुड़ना शुरू हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। फिर अपने क्या करेंगे, इसे डाइल्यूट करेंगे, मतलब इसे अपने जो अपना डिस्टिल वाटर होता है उससे अपने धोएंगे। ठीक है, तो अपने क्या लिख सकते हैं, वॉशिंग मीडियम। और यहाँ पर अपनी pH हाई होगी, 9 से 10 pH होगी, और यहाँ पर जो कैल्शियम है वो भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इन स्टेप्स के बाद जो प्रोटोप्लास्ट है उनमें क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। कि PEG मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों प्रोटोप्लास्ट को एक सॉल्यूशन में रखते हैं। उस सॉल्यूशन के अंदर PEG प्रेजेंट होता है 28 से 50%। 30 मिनट के लिए जब अपने इनको रखते हैं तो दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर अपने उसे डाइल्यूट करने के लिए इसकी कंसंट्रेशन को उसे अपने धोते हैं, और pH कितनी होती है, 9 से 10। वहाँ पर कैल्शियम भी प्रेजेंट होती है और दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये सबसे फेमस मेथड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है और एग्ज़ाम में भी यही पूछा जाता है। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड। ठीक है, हाई कैल्शियम एंड हाई pH मेथड। हाई pH मेथड, यहाँ पर क्या होगा कि जिस सॉल्यूशन में अपने दोनों प्रोटोप्लास्ट को रखेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर जो pH है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो कैल्शियम है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसकी pH कितनी होगी, 10.5, और इस सॉल्यूशन का जो अपने टेम्परेचर रखना है वो कितना रखना है अपने को, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब अपने दोनों प्रोटोप्लास्ट को ऐसी कंडीशन में रखेंगे, कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए रखेंगे तो दोनों प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, कि जब दोनों प्रोटोप्लास्टों को अपने हाई कैल्शियम और हाई pH वाले सॉल्यूशन में रखेंगे 30 मिनट के लिए, और टेम्परेचर कितना होगा, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़ जाएंगे। थर्ड मेथड कौन सा है, जो इसका थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोफ्यूजन। इलेक्ट्रोफ्यूजन में क्या होता है कि अपने दोनों प्रोटोप्लास्ट को पहले लो
लो वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करवाते हैं। लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं थोड़े ज़्यादा समय के लिए, और बाद में अपने उसे हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं कम समय के लिए। लो वोल्टेज की करवाएंगे ज़्यादा समय के लिए और हाई वोल्टेज की करवाएंगे कम समय के लिए। तो इसके बाद क्या होगा, दोनों प्रोटोप्लास्ट हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये 3 मेथड हैं। 3 मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था PEG मेथड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड मेथड आपने डिस्कस किया है हाई कैल्शियम एंड हाई pH मेथड। थर्ड मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रोफ्यूजन मेथड। ठीक है, यहाँ पर अपने दोनों प्रोटोप्लास्ट को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी काम में लेते हैं। पहले अपने दोनों प्रोटोप्लास्ट को लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ज़्यादा समय के लिए, फिर अपने हाई वोल्टेज का जो करंट है वो प्रोवाइड करवाते हैं कम समय के लिए, जिसके कारण दोनों प्रोटोप्लास्ट की जो आपस में जुड़ने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। PEG मेथड में अपने क्या किया था कि दोनों प्रोटोप्लास्ट को अपने ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें PEG की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 28 से 50%। 30 मिनट जब अपने 30 मिनट रखते हैं तो दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर अपने इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए मीडियम को अपने क्या करते हैं? पानी से धोते हैं, और वहाँ पर pH कितनी होती है? 9 से 10। वहाँ पर जो कैल्शियम आयन है वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसके कारण भी जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। सबसे ज़्यादा फेमस मेथड है, एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। और मैंने आपको बताया था फ्यूसोजन कि फ्यूसोजन क्या होते हैं? ऐसे केमिकल जो प्रोटोप्लास्ट को आपस में जोड़ते हैं। और कौन सा केमिकल है? PEG। फुल फॉर्म क्या है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। और ये मेथड था हाई कैल्शियम एंड हाई pH, मतलब जब अपने प्रोटोप्लास्ट को ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जहाँ पर कैल्शियम ज़्यादा होगा और pH भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर कितना होगा? 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और 30 मिनट के लिए रखेंगे तो दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये 3 मेथड हैं प्रोटोप्लास्ट को आपस में जोड़ने के लिए। तो फ्यूज़न जब प्रोटोप्लास्ट में हो जाएगा तब अपने जो अपना हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है उसको अपने कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसको अपने देखना है। ठीक है, लेकिन पहले इसी में देखो क्या है कि मान लो अपने पास 2 टाइप के प्रोटोप्लास्ट थे जिनको आपस में जोड़ना था। ये मान लो जो अपना A प्लांट है उसके प्रोटोप्लास्ट थे, इनको अपने जोड़ना किसके साथ था? जो अपना दूसरा प्लांट था B, ये B प्लांट के प्रोटोप्लास्ट है। तो जब अपने मान लो यहाँ पर कोई भी एक मेथड यूज़ किया इनको जोड़ने के लिए, तो अपने पास यहाँ पर 3 टाइप के प्रोटोप्लास्ट आ सकते हैं। कितने टाइप के प्रोटोप्लास्ट? 3 टाइप के प्रोटोप्लास्ट। पहले कौन से होंगे? अपने पास ऐसे प्रोटोप्लास्ट आ सकते हैं जिनमें आपस में फ्यूजन नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। किस प्रकार के प्रोटोप्लास्ट आएंगे? अनफ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है कि ऐसे प्रोटोप्लास्ट आ जाएंगे जिनमें आपस में ही फ्यूजन हो गया, इस प्रकार। ये क्या, इस प्रकार के प्रोटोप्लास्ट को अपने क्या बोलते हैं? होमोकैरियोटिक प्रोटोप्लास्ट या होमोकैरियोन भी बोल सकते हैं। और जो थर्ड टाइप इसका होगा, ठीक है, इसे अपने क्या बोलेंगे? हेट्रोकैरियोन या हेट्रोकैरियोटिक। ये सम केंद्री की, ये विषम केंद्री की। तो अपने को हाइब्रिड प्लांट तैयार करना है तो अपने को कौन सा प्रोटोप्लास्ट चाहिए? ये प्रोटोप्लास्ट चाहिए जिसमें दोनों ही जो प्लांट्स हैं उनके जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट हों। ठीक है, तो अपने को अब इस मिक्सचर में से कि जब अपने दोनों प्रोटोप्लास्ट को 2 टाइप के प्रोटोप्लास्ट आपस में जोड़ने चाहे तो अपने पास उस मिक्सचर के अंदर 3 तरह के प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हुए, और इस मिक्सचर में से भी अपने को कौन से चाहिए? हेट्रोकैरियोन वाले। ठीक है, हेट्रोकैरियोन वाले। तो इस मिक्सचर में से अपने इस टाइप के जो प्रोटोप्लास्ट हैं उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं? ठीक है, तो उनका सिलेक्शन अपने करते हैं, स्पेशल टाइप के जीन होते हैं, रिपोर्टर जीन।
रिपोर्टर जीन, या इन्हें अपने बोलते हैं मार्कर जीन, रिपोर्टर जीन और मार्कर जीन। इन जीन्स की हेल्प से अपने इस मिक्सचर में से जो विषम केंद्रिकी या हेट्रोकैरियोन प्रोटोप्लास्ट हैं उनको अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। रिपोर्टर जीन क्या होते हैं कि ऐसे जीन जिनके कारण कि जिस सेल में ये प्रेजेंट होंगे उस सेल का जो फिनोटाइप है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, या वो उस सेल में जो करैक्टर हैं वो अलग करैक्टर शो करेगी। ठीक है, तो मान लो यदि ये रिपोर्टर जीन इस सेल में प्रेजेंट होंगे तो इस सेल का जो फिनोटाइप है वो इन सेल से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो अपने इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। या रिपोर्टर जीन के कारण इस सेल के जो करैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, मतलब क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, रिपोर्टर जीन, तो इनके करैक्टर अलग हैं और इनके करैक्टर इन सभी से अलग हैं, तो करैक्टर के बेस पर अपने इस हेट्रोकैरियोन वाला जो प्रोटोप्लास्ट है उसको अपने सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में रिपोर्टर जीन के बारे में नहीं दिया हुआ तो इसके बारे में अपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपने यही याद रखना है कि इस मिक्सचर में से जो हेट्रोकैरियोटिक प्रोटोप्लास्ट है उसको अपने रिपोर्टर जीन या मार्कर जीन, एक ही बात है, इनकी हेल्प से अपने सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये रिपोर्टर जीन भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इसका टाइप होता है सेलेक्टेबल, फर्स्ट टाइप है सेलेक्टेबल रिपोर्टर जीन और सेकंड इसका टाइप है स्कोरेबल रिपोर्टर जीन। स्कोरेबल रिपोर्टर जीन के कारण तो फिनोटाइप चेंज हो जाता है, क्या होता है, फिनोटाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, और सेलेक्टेबल रिपोर्टर जीन के कारण जो करैक्टर हैं वो करैक्टर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपना यहाँ से अपने हेट्रोकैरियोटिक वाला जो प्रोटोप्लास्ट है इसको अपने सेलेक्ट कर लेंगे और इस प्रोटोप्लास्ट से कौन सा प्लांट बन जाएगा, सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, तो इसे ही अपने डेवलप करना था और इसी प्रोसीजर को अपने क्या बोल देते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसी के साथ ही ये अपना जो आज का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो आपकी डाउट क्लास होती है जूम पर उसमें पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।